हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए हमने कराया था आपको ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आज हम इस पर बेस्ड आपको क्या कराएंगे, थ्योरम्स। तो इससे पहले हम बेसिक बताएंगे, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बताया है। एक बार आप पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखते हैं कैसे बताया था मैंने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये बताया था मैंने आपको कि हमारे पास जी क्या होगा, आपके पास जी क्या होगा, आपके पास ग्रुप जी क्या होगा, आपके पास ग्रुप। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ए एलिमेंट किसका होगा, आपके पास जी का। फिर इसके बाद एन होगा हमारे पास, जो एन होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो देन ऑर्डर के डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि ए की पावर एन इक्वल टू कितना, ई के, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए ए की पावर इक्वल टू कितना, ई के। तो उसको बोलते हैं हम, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा आपके पास है। ये होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बात करते हैं किसके लिए, एडिशन। एडिशन क्या होता है, एन ए इनटू इक्वल टू कितना आएगा आपके पास ई, यानी इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे भी। ये मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है। और लिख सकते हैं कैसे, यानी ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमेशा एन, या तो एन से क्या होगा, एन के इक्वल होगा, एन से क्या होगा आपके पास ये लेस देन होगा। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो एक बार वीडियो जरूर देखें। तो मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे निकालना है, यानी ऑर्डर हम क्या करेंगे, ए की पावर करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास क्या ना मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं आपके थ्योरम्स क्या है। जो आपकी थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम्स आपकी है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ an element of a group is the same that of its inverse ये आपके थ्योरम्स है। जो थ्योरम्स कहती है आपकी, ये देखना आपको थ्योरम्स क्या कहती है। थ्योरम्स आपकी है कि द ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसी भी ऑर्डर का आपके पास क्या होगा, एलिमेंट, वो क्या होगा, इज द सेम ऑफ इट्स इनवर्स, यानी इसके क्या होगा, इनवर्स के क्या होगा, सेम होगा। यानी देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। हमने लेट क्या प्रूव के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या हमने लेट G be a group, let G be a group of with respect to multiplication, ठीक है ना भाई। तो हमें क्या प्रूव करना, देखो फिर एंड let order of, yes, and let order of A equal to n and comma order of A इनवर्स इक्वल टू कितना आपके पास, इक्वल टू m। ये हमें वेक्टर है। हमें प्रूव ये करना कि जो इनका ए का ऑर्डर, ए के इनवर्स का ऑर्डर, वो क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो क्या प्रूव करना है आपको, टू सो दैट आपको करना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी क्या करना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पे देख, सिंस क्योंकि आपको दिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना, किसके आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना आपके पास n। तो एंड कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना आपके पास n। यहां तक बताएंगे प्रॉब्लम है ना। देन
देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन हमारे पास e की पावर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के e फॉर आइडेंटिटी एंड ऑर्डर, सॉरी कितना, e की एक ऑर्डर ऑफ किसका, e की पावर माइनस क्या है इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ कितना पावर m इक्वल टू कितना e, क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, किसके डेफिनेशन है, ऑर्डर की डेफिनेशन है, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि अगर आपके क्या लिख देंगे ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना आपके पास n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर इक्वल टू कितना है e है, इसी प्रकार से ये ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू कितना है आपके पास m है, तो इसका मतलब ऑर्डर किस मतलब इसका मतलब होगा a की पावर माइनस के 1 की पावर कितना m इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ये इक्वल टू कितना होगा आपके पास है e, इसके कुछ नंबर कौन से हैं हमने फर्स्ट, हां तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मैंने क्या किया, नाउ मैंने लिया a की पावर n इक्वल टू कितना e, a की पावर इक्वल टू कितना e, अब मैंने क्या करा, टेकिंग, अब हम क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग -1, टेकिंग -1 पावर्स बोथ साइड, तो v गेट, तो दोनों साइड में कर दी पावर हमने -1 कर दी, दिस इंप्लाइड यानी क्या हो जाएगा आपके पास a की पावर n की पावर -1 इक्वल टू कितना e की भी पावर कितना -1, बताया था कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो वो करना क्या है इस टर्म्स में, यानी हमारे पास किसी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप का जो एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा किसके, उसके इनवर्स के, यानी दैट इज वास्तव में प्रूफ क्या करना, आपको प्रूफ क्या करना कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना का ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो हमने क्या, हमें क्या रखा, सिंस क्योंकि आपको रखा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना n ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना m, तो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से, तो क्या हो जाएगा a की पावर इक्वल टू कितना e, यानी a की पावर कितना ऐसे a की इनवर्स का ऑर्डर इनवर्स की पावर कितना m इक्वल टू कितना आएगा e, क्वेश्चन नंबर कौन से में आपने फर्स्ट बताया, तब तो प्रॉब्लम है, तो ये वन नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, आगे देखते हैं, तो बताया दिस इंप्लाई, अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर माइनस के 1 की पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e, क्यों, क्योंकि आपको पता e के आइडेंटिटी का इनवर्स करेंगे तब भी कितना आएगा आपके पास, आइडेंटिटी आएगा, बताया था कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि मल्टीपल आइडेंटिटी की होती है 1 होती है, इसका इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, तो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर -1 की पावर कितना n इक्वल टू a की पावर -1 की पावर कितना m, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्यों, फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम किसी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताया था कोई प्रॉब्लम, बताया था कोई प्रॉब्लम है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे देखते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे a की पावर इनवर्स की पावर -1 की पावर कितनी n, यहाँ कितनी m, दोनों की कंपेरिजन कर दो, यानी यहाँ कितना मिल जाएगा आपको n इक्वल टू कितना मिल जाएगा m, और ये आपको क्या करना था इक्वल, बताया था कि ये क्या करना था विच इज प्रूफ, ये आपको क्या करना था प्रूफ, बताया था कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके क्या हम एक थ्योरम्स कंप्लीट कराइए, तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या क्या ये देखते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरम 2 आपकी द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ an element A
कैन नॉट exceed the order of A। ये आपकी थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ कितना A, ये आपकी थ्योरम है। तो प्रूफ के लिए देखो थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ टी। यानी इसका मतलब क्या है, यानी आपको क्या होगा, आपको निकालना, हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट होगा हमारे पास, उसकी पावर कर देंगे कितनी p, जो उसका ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ a होगा। यानी कहने मतलब ये प्रूव करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट g be a group, let G be a group with respect to multiplication। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्रूफ क्या करना, टू सो दैट हमें क्या करना कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर किसकी, एलिमेंट की कोई पावर लेने, इंटीग्रल पावर कितना p, वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ये आपको प्रूव करना, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो अब मैंने क्या किया, नाउ लेट क्या हमने ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना वाले मैंने n। तो देन बताइए कि a की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a की पावर n इक्वल टू कितना e, किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। बताया तो कोई डाउट है तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया कितना, टेकिंग p पावर बोथ साइड v, दोनों तरफ हमने क्या करना, पावर कर दी कितना p। तो दिस इंप्लाई क्या, यानी e की पावर n की पावर कितना p इक्वल टू इस e की पावर कितना आएगा p। बताया था कोई प्रॉब्लम, फिर हम हमेशा लिख सकते हैं e की पावर p की पावर कितना n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि e आएगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर दो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि a की पावर p की पावर कितना n इक्वल टू कितना, ये लिख सकते हैं क्यों, e की पावर n, क्योंकि आपको पता क्या लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर इक्वल टू किसको होता है, e की। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो हमारे पास कितना आया था, ऐसे लिखते हैं, कितना था आपके पास, e था, e, ठीक है ना, क्योंकि a की पावर इक्वल टू कितना होता है, e क्या होता है, इसका मतलब होता है नहीं e का, तो इसका मतलब कितना होगा, ऑर्डर, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a की पावर p वो लेस देन इक्वल टू किसको होगा, ऑर्डर ऑफ a। ये क्या करना था आपको, पता है आपको प्रॉब्लम, विच इज प्रूफ, पता है आपको प्रॉब्लम। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये था कि इसमें क्या करना था, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर, यानी किसी भी एलिमेंट की जो पावर होगी, इंटीग्रल पावर होगी, तो वो हमेशा क्या होगी, एक्सटेंड होगी, कैन नॉट बी एक्सटेंड द ऑर्डर ऑफ ए। यानी इसका मतलब क्या होगा, आपको करना क्या था कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। बताया तो कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए।